सरगर्म दहशतगर्द आबिद रमजान शेख वल्द मोहम्मद रमजान शेख साकिना छोटीपुरा शोपियां की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। कुलगाम में शोपियां कुलगाम के लिए NIA के तहत नामजद खसूसी अदालत के जरिए जारी करदा हुक्म के तहत एक कार्रवाई की गई। लश्कर तैयबा के आला कमांडर आबिद रमजान शेख की जायदाद पुलिस और सिविल इंतजामिया ने उनके आबाई गांव छोटीपुरा में अटैच कर दी और आबिद को शोपियां में होने वाले हमलों का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस ने एक सरगर्म दहशतगर्द के रिहायशी मकान को अटैच किया जो BJP के साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख के कत्ल में मुलव्वस बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनंतनाग राजौरी इंतखाबात को मुलतवी करना एक साजिश थी क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतखाबात में अपने इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उमर ने कहा कि अवाम अब भी NC को वोट देंगे और मियां अल्ताफ को ही कामयाब बनाएंगे। अशमुकाम अनंतनाग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उमर ने कहा कि PDP आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर के खिलाफ दीगर साजिशों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार है। उमर ने कहा कि जब महबा और राजनाथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते थे तो राजनाथ ने हमेशा कहा कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा और उसका हल आर्टिकल 370 की मनसूखी की शक्ल में आया। उमर ने कहा कि अगर फिरका वाराना ताकतों को रोकना है तो NC को वोट देना होगा। उमर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक नई दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है और NC इसका हिस्सा होगी। मियां अल्ताफ, नासिर असलमानी, हसनैन मसूदी, डॉक्टर बशीर वीरी, अल्ताफ कुल्लो और दीगर भी मौजूद थे। और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के छठे फेज में किया ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने BJP के लोगों से मिले। मकसद इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए। वो ये नहीं कहते थे कि फैसला क्या होगा, वो ये नहीं कहते थे कि आखिरी इलाज क्या होगा, वो सिर्फ PDP के साथ बैठ के कहते थे कि हमने आखिरी हल कश्मीर के मसले का करना है। और हम बार बार उनसे पूछते थे बताइए ना कि आखिरी हल क्या है, इसका मतलब क्या है। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने हीरपुरा शोपियां में मकतूल सरपंच के घर का दौरा किया और लवाहिकीन से ताज़ियत भी की। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि दहशतगर्दी खत्म हुई है मगर दूसरी तरफ मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। महबूबा ने कहा कि इस मामले की मुनासिब तहकीकात शुरू की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि सरपंच का कत्ल और सयाहों पर हमला दोनों वाकयात पोलिंग से अवाम को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। रिएक्शन किया जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इतना जवान लड़का है ये, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब एक तरफ से तो ये कहा जाता है हालात ठीक हो गए हैं, दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर में ये 2 अटैक होना, इस पे इंसान को बहुत शक व शुबात होते हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कैसे कोई घर के अंदर घुस के इस तरह, ये तो अब होता नहीं था। अब तो कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म है। इसी तरह पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर पहला कभी हमला नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई जमात इसमें नहीं होनी चाहिए जो चाहते हैं यहाँ बाइकआउट होना चाहिए, साउथ कश्मीर में वोट नहीं पड़ने चाहिए। तो उनके पुराने भी बड़े कनेक्शन रहे हैं, हवाला करते रहे हैं, वो हवाला का पैसा लाते रहे हैं और यहाँ लोगों में बांटते रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथों में बंदूकें देते रहे हैं। तो कोई ऐसी जमात तो नहीं है जो चाहती है जानबूझ के यहाँ ऐसा माहौल ख़राब रहे, वोट परसेंटेज कम हो। तो ये इसमें मुझे लगता है सरकार को देखने की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ सरकार को एक तो इसको जो कंपनसेशन देना ही देना है, मगर ये जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है, 3 बच्चे हैं, माँ बेचारी वो भी बेवा है, तो इसमें ज़्यादा तवालत नहीं लगाएं, दफ्तरी तवालत नहीं लगाएं। इसको जल्दी जल्द रोज़गार मिलना चाहिए और सिविल में अच्छा मिलना चाहिए जहाँ ये आ सके, बिकॉज जवान बच्ची है तो जहाँ आ सके जा सके आराम से, कहीं नज़दीक ही यहीं कहीं शुपियन में ही कहीं इसको रोज़गार मिलना किया जा रहा है। ये तो सीधी बात है कि इन्होंने देखा जैसा श्रीनगर में, पुलवामा में वोटर परसेंटेज बढ़ गई, उसके बाद ये 2 हादसे हुए। क्यों हुए?
जब ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो इसमें देखना चाहिए। और जिन जमातों को इससे खुद ये प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन जमातों का देखना चाहिए उनका पिछला क्या रहा है, वो किस तरह यहाँ हवाला का पैसा ला के मिलिटेंट के लीडर्स जो थे उनको बांटते थे। कुछ तो अपने घरों में रखते थे, कुछ उनको देते थे। तो कहीं पुंछ में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी ऐसी पार्टी का इस्तेमाल कर रही है जिन्हें दहशतगर्दी के लिए हवाला के जरिए पैसा मिलते थे। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को चुनाव से दूर रखने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने पुंछ के लोगों से कहा कि वो कोई फतवा लेकर पुंछ नहीं आई है। उधर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि महबूबा हार के डर से बौखला गई हैं और इस तरह के बयान दे रही हैं, जबकि बीजेपी तर्जुमान अजय भारती ने कहा कि महबूबा के बयान अफवाहों के सिवा कुछ नहीं। कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी है उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहाँ, कुछ भी अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। भारतीय जनता पार्टी को महबूबा मुफ्ती से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो बार बार वो कहती हैं कि हवाला का पैसा जिन पार्टियों को आता है, भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है। अगर आपको ऐसा लगता है, वो सभी लोग आप जैसी पार्टियों से ही निकले हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी किसी का समर्थन नहीं करती है। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती को हराने की बात है, महबूबा मुफ्ती खुद ब खुद अपनी कारकर्दगी के कारण से हारेगी, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार को समर्थन दिया है। वही परिणाम लोग आपके सामने लाने वाले हैं। इलेक्शन में हार की डर से जो फ्रस्ट्रेशन है, उसी कारण से वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी आजकल स्टेटमेंट कम, अफवाहें ज़्यादा फैला रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, एक पार्लियामेंट में रही है ऐसी नेता होने के नाते, उनको तो ध्यान में होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि वो इस तरह की अफवाहों को हवा दे रही है। वास्तव में वो चुनाव के रिजल्ट का अंदाज़ा लगा रही है जब वो लोगों के बीच में जा रही है। अन्यथा वो जिस प्रकार से हवाला के पैसे की बात करें, अगर उनको सचमुच में जानकारी थी, ये जानकारियां उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहिए था, इंस्टेड के आप वो लोगों को ऐसे बता रहे हैं। तो लोगों के इश्यूज को पॉजिटिविटी के साथ उठाइए, इस तरह से प्रोवोक करके कोई राजनीति, लंबी राजनीति नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने कहा कि कांग्रेस और एनसी का इत्तेहाद बहुत मजबूत है और इस इत्तेहाद की वजह से इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम 6 पार्लिमानी सीटें मिलेंगी। विकार रसूल अनंतनाग के सोफशाली कोकरनाग इलाके में पार्टी रोड शो और एनसी और कांग्रेस कारकुनों की मुश्तरका वर्कर्स मीटिंग से खिताब कर रहे थे। पीरजादा मोहम्मद सईद, चौधरी गुलजार और इनायत राथर ने शिरकत की। वानी ने लोगों से एनसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ को वोट देने की अपील की। मियां अल्ताफ साहब लारवी के लिए कैंपेन किया,
सबसे बड़ी लीड से ये सीट आएगी। ये 4-5 लाख से हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और सेंटर में 350 सीटें इंडिया अलायंस जो है जीत रही है। राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और इंशाअल्लाह रहमान आते आते ही जम्मू कश्मीर को रियासत वापस मिलेगी। यहाँ की नौकरी, यहाँ की जमीन, यहाँ का कश्मीरी, गोजरी, पहाड़ी, डोगरी सब कल्चर हम महफूज करेंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। जो बिजली की मुसीबतें हैं उनको दूर करेंगे। जो लोगों को 10 साल में मुसीबतें उठानी पड़ेगी उसको हम इंशाअल्लाह रहमान उन मुसीबतों को दूर करेंगे। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मुल्क और जम्मू कश्मीर के अवाम ने फैसला किया है कि इस बार मुनाफरत की सियासत, बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल के खिलाफ वोट दिया जाएगा। कुलगाम में पार्टी के रोड शोज मुनक्किद हुए, उनमें दीगर लीडरान और वर्करों ने भी शिरकत की। तारिगामी ने लोगों से कहा कि 25 मई को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। जहां तक चूंकि ये पार्लिमानी चुनाव है, नई पार्लियामेंट की एक उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का सवाल है, नई सरकार मरकज की उसको मुंतखब करने का सवाल है। जो हमें रास नहीं आया कश्मीर के अवाम को, जम्मू के अवाम को, लद्दाख के अवाम को, मेरा मानना है, मेरा यकीन है वो रास नहीं आएगा बाकी रियासतों के अवाम को भी। और मेरा ये मानना है अगर आज हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, अगर हमारे बिना, हमारे बगैर, हमारे लोगों को जेलों में बंद करके, क्रैक डाउन करके हमारे बारे में फैसला हुआ, हमारे हिस्टोरिक स्टेट का दर्जा घटाया गया, हमारे हिस्टोरिक स्टेट को बिला मशवरा के 2 हिस्सों में बांटा गया। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने नेलूरा शोपियां में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में रिवायती और खानदानी हुक्मरानी का खात्मा है। बुखारी का दावा है कि साबिक वज़राला बारामूला सीट पर लड़ाई हार चुके हैं और बुखारी और दीगर सीनियर कायदीन जैनपुरा हल्के के नेलूरा गांव में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मरकज और कश्मीर में अलग अलग चेहरा दिखाने का इल्जाम लगाया। बुखारी ने कहा कि महबूबा गवर्नेंस जम्मू कश्मीर की जालिमाना तर्ज की हुक्मरानी में से एक थी, क्योंकि उनके दौरे इख्तिदार में इख्तियारात का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। और बुखारी ने मुफ्ती के बयान का हवाला दिया कि ये बच्चे दूध और टॉफियां लेने नहीं गए थे। सारे बंद। अच्छा जी सर, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? जी सर, हम सुन रहे हैं। कह रहे हैं हमारे वोटरों को बंद किया है। जी। मैं आपके माध्यम से पुलिस को गुजारिश करता हूं कि लोगों को हक राय का हक है, उनको वोट डालने के लिए छोड़ो। ये कोई मिलिटेंट नहीं है कि जो आप इनको बंद कर रहे हैं। ठीक है, पीडीपी वालों को खतरा हो सकता है, नेशनल वालों को खतरा हो सकता है, लेकिन जो हमारे साथ है वो अमन पसंद है। तो सर, अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत जमात इस्लाम के बड़े दिग्गज लीडर जो बंद है उनकी तर्जमानी अल्ताफ बुखारी कर रहा है, तो क्या इलेक्शन में कर रहे हैं या उसके बाद भी? तो सब लोगों की तर्जमानी करते हैं, जितने लोग बंद हैं अल्ताफ बुखारी उनकी तर्जमानी करता है। और अल्लाह करे तब तक मेरा सांस कायम रहे जब तक न मैं हर एक को। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जीत किसी की भी हो मगर लोगों की जमहूरी अमल में शिरकत जरूरी है। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और खुशहाली का दौर दोबारा शुरू हो। मलडार गुजर बस्ती देवसर में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन बट सलमान निजामी और दीगर लीडरान और वर्करों ने इसमें शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इस इलाके में है, बड़ा गरीब इलाका है, सड़कें नहीं हैं, तो वो देखने के लिए आया मैं। तो यहाँ लोग जमा भी हो गए, इनसे बात भी हो गई। तो सर मुझे उम्मीद है, मैं अपील करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि अगर वहाँ 60% हुआ, यहाँ 70% होनी चाहिए। क्या लगता है जीते कोई, वो बड़ी उसमें हमें दिलचस्पी नहीं, जीते कौन जीतेगा, लेकिन वोटिंग होनी चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सर ये मैं उस पर नहीं कहता हूँ, लोगों को
गुमराह भी किया जाता है और लोगों को बदनाम भी किया जाता है। जी शुक्रिया सर। यार हर जगह पहुंच रहे तो सर मरकज में को, चाहे वो एनडीए हो चाहे कांग्रेस हो, एनडीए बताती हम बनाएंगे, इंडिया ग्रुप बता हम बताएंगे। जमहूरियत में सबको हक है ये कहने का कि हम सरकार बनाएंगे। सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? मेरे ख्याल में जिस पार्टी को 2 या 3 की जरूरत पड़ेगी वैसी में सरकार चाहता ही नहीं हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने बारामूला लोकसभा में ज्यादा वोट डालने पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पीडीपी एनसी के पुराने हथकंडों को समझ चुके हैं। रैना ने कहा कि लोग इन जमातों की हिमायत करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि पीडीपी क़यादत की बेचैनी की वजह से माजी में उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं। पॉलिटिक्स के अंदर जरूर अपनी जोर आजमाइश होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको अपनी जमात को जिताने के लिए कोशिश सब करते हैं, लेकिन दुश्मनी के कगार तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए। हमें अपने एजेंडे को, अपने मिशन को, अपनी पॉलिसीज़ को आवाम के साथ रखना चाहिए। और जो अपनी कारकर्दगी है, जो जब आप हुकूमत में थे तो आपने क्या क्या किया, वो आवाम के सामने। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में एक मुतासर कुन रोड शो निकाला गया और इस रोड शो में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मेंढर कस्बे में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने इसकी क़यादत की। मेंढर शहर से शुरू होने के बाद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने मुख्तलिफ देहात से गुजरकर रोड शो निकाला। रैना ने कहा कि मोदी ने तमाम तबकों के लिए काम किया है। हमारा एक एक वर्कर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ा होता है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब हुकूमत 2014 में जब वो हुकूमत में आए तो उनका नारा था जो आज भी बरकरार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस जज्बे और मिशन के साथ अगर किसी हुकूमत ने काम किया है वो मोदी हुकूमत है। मोदी साहब ने बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के एरिए के लिए, राजौरी और पुंछ के लिए जो काम किए वो काबिल तारीफ़ हैं। सबसे पहला बड़ा काम गुज्जर बकरवाल कबीले को हकूक़ 70 साल के बाद अगर किसी हुकूमत ने दिए तो वो मोदी साहब हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया। और उसके बाद लाल किले से मोदी साहब ने जब ऐलान किया था कि पहाड़ी कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में हकूक़ दिए जाएंगे, और उस ऐलान को जो लाल किले से मोदी साहब ने किया था उसको भी उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश करके किया। गुज्जर बकरवाल कबीले को भी हकूक़ मिले, उनके साथ भी इंसाफ हुआ। पहाड़ी कबीले को भी इंसाफ मोदी हुकूमत ने किया। और मोदी हुकूमत ने डेवलपमेंट की। आज राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे से जुड़ रहा है जब यहाँ मोदी हुकूमत मरकज में है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो जमात इस्लामी के सियासी अमल की शुरुआत से मुतल्लिक़ बयान का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हवाला पैसे का इस्तेमाल यहाँ कौन कर रहा है वो सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के पास सबूत मौजूद है। लम्हाल हांजीपुरा कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। अब्दुल मजीद पड्र, सईद बशीर, मोहम्मद अशरफ और जुनैद मत्तू समेत कई लीडरान और वर्कर मौजूद थे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल को वोट देने की अपील की। अल्लाह से दुआ करूंगा जल्दी जल्दी उनको दीन फैलाने की इजाज़त मिले, उनको स्कूलों को फिर पढ़ाने की बच्चों को इजाज़त मिले, उनके जो मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उनको राहत मिले, वो भी हमारी तरह ही मजलूम है। अल्ताफ साहब, महबूबा जी ने आज कहा कि जो पहलगाम में हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक, हवाला पैसा इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान हवाला पैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, महबूबा जी को कहिए आप एक्सप्लेन करो मेंढर में 20 लाख रुपया कहाँ से आया, बता दूं अकाउंट नंबर बता दूं, बोलो हम तहकीकात करवाएंगे। अल्ताफ बुखारी हुकूमत में इंशाल्लाह आएगा, तहकीकात भी करेगा।
राजौरी जिले के कुतरंका में राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की तरफ से एक रोड शो निकाला गया और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मनहास ने कहा कि पीर पंजाल के लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया गया और उनकी तरक्की और रोजगार के मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने माजी में अपनी पसंद का मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्तर साल से अधिक। आगरा में वाहन चोरों का आतंक, अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक लिए उड़े चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेरठ के 3 मोहम्मद के रूप में हुई थी मृतक की पहचान। एटा पुलिस और एसओजी का नशा तस्करों पर शिकंजा, 2 इनामी तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में स्मैक और चरस बरामद। बिलासपुर में धान केंद्र में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धान के भूसे में लगी थी आग, हवा के चलते फैलने की आशंका। खंडवा में कर्मचारी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से बरामद की नकदी और टैबलेट, चाकू की नोक पर लूटे थे हजारों रुपए। जांजगीर चांपा में अवैध डीपीएपी के उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे का कहना है कि मौजूदा इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातें दफा 370 को लेकर अवाम को लगातार गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि इन जमातों ने माजी में भी अवाम का सियासी इस्तेहसाल किया है। पीर तकिया अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते दौरान परे ने कहा कि डीपीएपी के पास नौजवानों की फलाह बहबूद और जम्मू कश्मीर का सियासी तजब्जुब खत्म करने का एजेंडा है और वह हकीकत पर मबनी है। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, एक एनडीए का ब्लॉक है और एक इंडिया का ब्लॉक है। मैं दोनों ब्लॉकों से कोई तवक्का नहीं रख सकता। अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज तवक्का रखती हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी ब्लॉक से अगर आपको लगता है कि 370 और 35 से हमसे लिया गया, हम पे जुल्म हुआ, कोई भी ब्लॉक ये कल ऐलान करे कि हम 370 वापस देंगे, मैं उस ब्लॉक का बहसीती कैंडिडेट सपोर्ट करूंगा, ओपन सपोर्ट करूंगा, मैं अपना कैंडिडेचर वापस लूंगा। अगर कोई ब्लॉक ये बताए कि हम 370 वापस देंगे, नहीं तो खुदा के लिए यहाँ के लोगों को आप बेवकूफ ना बनाएं। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर आर सोयन ने सीनियर आर्मी अफसरान, सिविल इंतजामिया के अफसरान बशमूल डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ जिला राजौरी का दौरा किया। उन्होंने जिले में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए राजौरी का दौरा किया। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलका के लिए 25 तारीख को वोटिंग होनी है। इसके लिए इंतजामात सुरक्षा के कड़े किए गए हैं और सुरक्षा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस खुद राजौरी पहुंचे। सेना तथा पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। सिविल प्रशासन के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। डिपकम जम्मू भी उनके साथ इस मीटिंग में मौजूद रहे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए कि सिक्योरिटी की किसी भी तरह की कोई चूक इस ज़िला में ना हो, ताकि सुचारू ढंग से इस पार्लिमानी हलका के ज़िला राजौरी में चुनाव हो सकें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर में 3 सियासी खानदानों का राज अब खत्म होगा। लोगों ने अब खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल करके बंदूक और बाइकआउट कॉल का खात्मा किया है। इन बातों का इजहार बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को यहाँ के कश्मीरी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी होगी, जिनमें सेब और बल्ला शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में निकलना अपने आप में जवाब है उन पॉलिटिकल पार्टियों को कि अब न तो यहाँ खानदानी सियासत चलेगी, न यहाँ बाइकाटी सियासत चलेगी और न यहाँ गन गोलियों से खौफजदा करने वाली सियासत चलेगी। आज जो कंसेप्ट कश्मीरी यूथ को मिला है, जिस तरह से पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर्स निकला है, जिसके दिमाग में डेवलपमेंट है, जिसके दिमाग में पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसी ने आज वोट करके उस जो यहाँ पिछले दहाइयों से जो सियासत यहाँ चली आ रही थी, खानदानी सियासत, उस खानदानी सियासत को उखाड़ फेंकने के लिए इतना भारी वो जो वो टर्नआउट है वो हुआ। अब्दुल्ला मुफ्तीज और कांग्रेस ने कश्मीर को जहन्नम बना दिया। 87 से लेके आप 2019 तक अगर देखिए, अगर कश्मीर जल रहा है तो वो इन्हीं पार्टियों की वजह से चल रहा है। कुछ लोग जो सोर्स है उस दहशतगर्दी के, और कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दों के जनाजे कब्रों पे दहशतगर्दों के जनाजे में रोकर कश्मीरी नौजवान को दहशतगर्दी और इस वायलेंस की तरफ फेंक रहे थे। लेकिन 2019 के बाद जो एक चेंज यहाँ हुई,
जिस तरह से अमन, पीस और जो कंसेप्ट यहाँ बदला, उस कंसेप्ट में कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको बड़ी पब्लिसिटी भी मिली और उनकी प्रोडक्शन भी की। यहाँ का नदरू इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, यहाँ का साग, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेशनल हीरोज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा के हाथ में कश्मीरी बैट होता है। यहाँ का एप्पल आज दुबई, फॉरेन कंट्रीज में जाता है। ऐसे कश्मीरी होने के नाते हमें इन कश्मीरी प्रोडक्टों पे नाज भी होना चाहिए और इनकी प्रमोशन भी करनी चाहिए। सजाद लोन की सरबराही वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान रजा अंसारी और SHO का एक वीडियो सामने आया है। इसमें साबिक काबीनी वजीर इमरान रजा अंसारी और SHO के दरमियान हाथापाई देखी जा रही है। इस हवाले से इमरान रजा अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। ये वीडियो बारामूला के पटन इलाके का है। ये तसादुम 20 मई को एक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के दौरान पेश आया। मागाम के शिवपुरा में पीने के पानी की अदम फराहमी को लेकर लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। मागाम सोईबुग बडगाम रोड पर मर्द और खवातीन ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया। कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। एहतजाजियों का कहना है कि वो 2 माह से पीने के साफ पानी से महरूम है। मागाम पुलिस भी जाए वाक़े पर पहुंची। महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज को खत्म किया। जरियत आब सोन ताकि कत करान तिमन आब त्रो दपान क्या त्रुव आब फ्योर तिम त्रा रोजान दाद दिन अकिस वन तिम दपा त्रो बेकिस तिम दपा त्रो मगर रोजान दाद मासम पे वो आब त्रान दह गई आब तिम दपान गो कस गसन रात गुजरो मोयत रब सुंदरे अगर इन बिचारन आब फ्यूर बनो यह वो तुम पान वनकस हालात क्या यम जरियत बराबर यम सात फीस तम सात वन सा यार दियो फीस इन रुकावन कह फीस ये रात गुजरो मसरूत लालू कसम पे आब अन ओर इन फोन करान कह मनमानी करान और वन है गु क्या कर अगर 60-70 रुपये तनख्वाह कहें तवज्जो दिवान तुम वो मान यह इलेक्शन सोनिस गाँव चुटुक आब बाकियन त्रोक आब यह पोज तुम पोज आव आब चटन सह दित कुमन आब सुबह बुथ छलन सुम आब बनान वनकस सुबह ओन मे आब लालू कसम ओनम कत खुलिक वसान दालो आब ओन मे सोन बाथरूमस मज बात खुद ट्यूबवेल मस्जिद लोगमुत ट्यूबवेल सह भरान ओनम तम सह आब आब अगर 2-3 गाँव आब। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का जल्द गोल्डी मीट 4 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे थे अवैध प्लॉट। नगर पालिका की टीम ने की कार्रवाई। कांकेर में शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद। धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश। परिवार के सदस्यों पर धर्मांतरण के आरोप। राजनांदगांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला। जांच में जुटी पुलिस। इस साल कोल्ड स्टोर के लिए गए सेब की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से पुलवामा के फल उत्पादकों को आर्थिक नुकसान करना पड़ा सामना। किसानों ने कहा हर साल 30% तक सेब का किया जाता था भंडारण। त्राल में छात्रों ने घाटी से कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। छात्रों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इच्छुक छात्र स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा केंद्र जम्मू में रखने का कर रहे विरोध। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन ने सरकार से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अपील की। इस संबंध में बडगाम में एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी की
गांदरबल में तुलबा खन और इससे मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को भी रोक दिया। मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से पीने के पानी की अदम फराहमी के बायस वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बार बार सप्लाई बहाल करने की दरख्वास्त के बावजूद मुतल्लिका महकमा कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर से मामले में मुदाखलत की अपील की। गांदरबल थाने की पुलिस टीम ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति महकमे ने टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि महकमा पानी की अलहदा पाइपलाइन पर काम कर रहा है और ये भी यकीन दिलाया कि उनका मसला कुछ दिनों में हल हो जाएगा। गुमा तम त्रेश पावर फीस भरान क्या करो वन त्र आब अमी मक द्राम ये जना मुनीर दमो सड़क पे डरने क्या मजबूरी ओतर वोट त्रावन आय गाड़ हे सा वोट वोट वो क्या करो अत पर क्या करो वोट रट तम पत आब क्या गया रेत आब आसनस बराबर रेत बिजली बिल गया त्रान पावर बिल गया आब बिल गया त्रान पत क्या दोनस मेग खेवान नबर नो तो हेलो नबर अंदर आो तो हेलो सिर्फ वोट त्रो आज गो रेत आब आसनस ना आब खुदा ना नार लोग मूद कोर कह मोज बेन आब गया लगभग रेत 2 रेत होतन गन 10 दोन 8 दोन आब बंद आज गो रेतस बन आब तेल यीतन कर सेन तह बंद वह कत पे थावन तेल गोस आब। जिला बारामुल्ला में ऊडी के लचीपुरा गांव में आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक रिहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हुई और देखते ही देखते उससे 2 और मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस और मकामी लोगों फौज की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और इलाके खस्ताहाल होने से फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी को आने में काफी मुश्किलात का सामना रहा। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की कि मुतासरा कुंभों को मदद फराहम की जाए। मुतासरीन में इंतजामिया की जानिब से रिलीफ तकसीम किया गया और डीडीसी बोनियार के साथ इंतजामिया की टीम पूरी मदद का यकीन दिलाया गया है। लोगों का कहना है कि एक मुतासरा की बेटी की शादी आइंदा माह होने वाली थी जिसका पूरा साजो सामान जलकर खाकसर हो गया। इन मकान बिल्कुल खाकसर हुए आग की लपेट में आकर। जो भी सामान उन मकानों में था, घरेलू सामान जायदाद, उसके समेत यहाँ पूरा खत्म हुआ, जो आप मौका पर भी देख सकते हैं और देखा भी आप। उनमें से कोई जॉब करने वाले बहुत गरीब लोग हैं। इनमें से एक आदमी अली मोहम्मद मीर है, उसके 8 बच्चे हैं, 6 लड़कियां हैं उसकी और 2 लड़के हैं वो भी कमज़ोर जैसे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं और ये भी खुद कमज़ोर जैसा है। सामने मेरे बैग खड़ा है। तो इसको 2 बच्चों की शादी थी 3 जून को, इसी 3 जून को। तो अब जो भी जायदाद उनके पास उन्होंने शादी के लिए उन लड़कियों के लिए बनाया था, जो भी कुछ था, ससुराल वालों की तरफ से भी जो कुछ हुआ था, वहाँ से मसूल हुआ था, उन्होंने लाया था, वो भी जल गया। और जो इसका अपना जो इसने बनाया था वो भी जल गया। इसने कुछ कर्जा लेकर पैसे कुछ नकदी था वो भी जल गया। इसके पास इस वक्त खुदा के नाम के बगैर कुछ नहीं। नुकसान तो बहुत हुआ है, इसको भरपाई इसकी सिर्फ अल्लाह ही करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी मदद होगी, जो SDRF के जो नॉर्म्स हैं उनके तहत जितनी भी मदद होगी तो वो मदद हम इंशाल्लाह करेंगे। और इन मकानों को जो है मेरी गवर्नमेंट से, यूटी इंतज़ामिया से यही डिमांड है कि जिन लोगों का बारिश की वजह से मकान जो हैं वो गिरे हैं और उसके बाद जो आज के मकान जले हैं, इनमें एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है वो कम से कम 5 लाख। नारकरा बडगाम में आज सुबह गुरेज ब्लास्ट हुआ और आपको बता दें कि नारकरा बडगाम में ये गीज़र ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ। ये वाक़या सुबह उस वक्त पेश आया जब मकान मालिक ने गीज़र को ऑन किया और फिर कुछ देर बाद गीज़र फट गया। इसकी वजह से मकान भी गिरकर तबाह हो गया है। मकान के मलबे के नीचे पूरी फैमिली आई और मकामी लोगों ने जो ही ब्लास्ट की आवाज़ सुनी तो वो मौके पर पहुंचे। इसके बाद वो अहल खाना को मलबे से निकालने लगे। लोगों का कहना था कि मकान मालिक की मौके पर ही मौत हुई थी, ताहम उनका एक बच्चा जख्मी था, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहीं उनकी अहलिया और एक बच्चा सही सलामत है। वहाँ क्या हुआ था, हम पहले जब फजर नमाज पढ़ने गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, फिर मंजूर अहमद घर में घुसे तो वो वॉशरूम गया, उसने गीजर का स्विच ऑन किया। उसने कहा कि बच्चों को सुबह नहाना है, इनको स्कूल जाना है। उसने स्विच ऑन किया, फिर उसने कहा कि मैं सो जाऊंगा 5-10 मिनट में सो जाऊंगा। जब वो सोया तो 5-10 मिनट ही हुए तो
ब्लास्ट हुआ है गीजर का। जब हमने सुना तो हम आए, यहाँ से गेट के ऊपर से चढ़ा, यहाँ तो गेट बंद था, हम गेट के ऊपर से चढ़े। जब हम चढ़े तो मंजूर अहमद को देखा था, उसकी डेथ ऑन स्पॉट हो गई थी। और जब मैंने इसकी फैमिली देखी तो वो मलबे के नीचे चला रहे थे। हमने कोशिश की पहले इसकी फैमिली को बचाने की, हाँ, इसकी फैमिली को बाहर निकाला, फिर मंजूर अहमद को निकाला। मंजूर अहमद को निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी डॉक्टरों ने डेथ करार दी इसको। सुबह 6 बजे हमने एक धमाके की आवाज़ सुनी, तो इसके बाद फौरन 5-6 मिनट के बाद ये मतलब न्यूज़ फैल गई, खबर आ गई कि मतलब जो हमारे नेबर है, रिश्तेदार है मंजूर अहमद डार साहब, उनके घर में ज़बरदस्त मतलब जो गीज़र लगा हुआ था उसमें ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और धमाके में खुद वो मतलब जहाँ शहीद हुए, जहाँ बाग हुए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। देखिए इसमें ये बात है कि भी हम कुछ कह नहीं सकते, हम इसमें एक्सपर्ट है ही नहीं। बाकी इस पे जो एक्सपर्ट होंगे वो बात कर सकते हैं कहाँ पे टेक्निकल ग्लिच हुआ है, क्या इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है या और कुछ हुआ है, इस पे तो एक्सपर्ट ही बात कर सकते हैं। मुझे बडगाम के नारगर इलाके में आज सुबह सवेरे गीजर ब्लास्ट हुआ है। गीजर ब्लास्ट होने से एक शख्स की मौके पर मौत हुई है, एक जख्मी है और मकान की हालत बुरी तरह से खराब है, मकान तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है सुबह फजर की नमाज के बाद जो मकान का मालिक है उन्होंने गीजर का स्विच ऑन किया और उसके बाद वो सोने लगे और कुछ ही मिनट बाद गीजर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो मकान है मकान गिराया और मलबे के नीचे जो फैमिली मेंबर्स है वो आ गए और इस दौरान जो मकान का मालिक है उनकी मौके पर मौत हुई है। न्यूज़ 18 के लिए नारकरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। महकमे R&B की मुबैना लापरवाही की वजह से द्रास के यलबू गांव का मिडिल स्कूल पुल न होने की वजह से मासूम बच्चों के लिए खतरा बन गया है। 2022 में सैलाब की वजह से इसको काफी नुकसान पहुंचा था, स्कूल को भी नुकसान पहुंचा था और पुल बह गया था। जोनल प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद अशरफ सागर ने बताया कि महकमे तालीम ने नई जगह स्कूल के लिए फराहम किया गया, मगर अभी तक R&B ने इमारत को हवाले नहीं किया है। पुल भी अभी तक तामीर नहीं किया गया। कल SDM द्रास ने लकड़ी का पुल बनाया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लोग जल्द स्कूल को नई इमारत में मुंतकिल करने की अपील कर रहे हैं। हमारी सूरत हाल आपको देख रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2022 में हमें सैलाब आया था। पूरा गांव में, पूरे खेतों में और घर घर में पानी घुस गया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी नहीं किया। 4000 रुपया रिलीफ के तौर पर दिया, वो भी आधा गाँव को दे दिया, आधा को नहीं मिला है। यहाँ पर सैलाबी सूरत में पानी आता है, शाम को इतनी पानी, लेकिन हमारे बच्चों को ब्रिज तक नहीं था, या उठा के देता या बेचारा मास्टर था, कभी तो बच्चे पानी ने बहा के भी पकड़ कर भी निकालते। अगर बारिश या कुछ और आएगा तो इस स्कूल में बिल्कुल मुश्किल है। टीचर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बिल्कुल इस हालात में है जो आपने आज देख लिया। यहाँ हर जगह बिल्कुल दीवार खोदा हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के माइग्रेंट सेल कारकुनों ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी। बीजेपी ने इस सीट के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन इसके डिस्प्लेस्ड यूनिट के कारकुनान जम्मू के माइग्रेंट इलाकों में घर घर मुहिम चला रहे हैं। अनंतनाग हल्के के कश्मीरी पंडित वोटरों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और वो भी बीजेपी की हिमायत याफ्ता अपनी पार्टी के उम्मीदवार को। ये कारकुन शदीद गर्मी में ये मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि वो माइग्रेंटों पर जोर दे रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में वोट दें, क्योंकि वो सियासी तौर पर बाइख्तियार तभी बन सकते हैं जब वो जमहूरी अमल में हिस्सा लें। छठे फेज में अब 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पे चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। अगर हम पिछले 2 फेजेस में जो श्रीनगर बडगाम और बारामूला कुपवारा की सीट है उस पे भी जम के वोटिंग हुई और कश्मीरी पंडित, अगर हम उनकी बात करें, जो कश्मीरी पंडित वोटर है, विस्थापित वोटर है, उन्होंने भी एक अच्छी तादाद में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज किया, डेमोक्रेटिक अपने राइट्स का इस्तेमाल किया। 25 तारीख की जो पोलिंग है अनंतनाग की, उसमें भी अच्छी खासी तादाद में कश्मीरी वोटर हैं और उनको रुझाने के लिए हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो हैं वो अब मैदान में हैं, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीरी पंडित लोकेलिटीज हैं, जगती टाउनशिप या माइग्रेंट या नॉन माइग्रेंट कैंप्स में दौरा कर रहे हैं। कश्मीरी विस्थापित समाज, कश्मीरी पंडित समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब हम अनंतनाग का जो 6th फेज है उसके लिए जो भी अनंतनाग के वोटर्स हैं, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज के, उनके घर घर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए, ये जो कश्मीरी विस्थापित समाज का वोट है ये थोड़ा डिफरेंट प्रक्रिया से होता है। हमने उसको ये समझाना है कि आपका जोन कौन सा है, आपने रजिस्टर कहाँ पे कराया है, आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, फिर वो लिस्ट में देख रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग है उनको ये भी बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट आएगा, आपको लेके जाएंगे। इसीलिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं, ताकि जो कश्मीरी पंडित समाज है जिसने आज इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अनंतनाग में भी आप देखेंगे एक बड़ी तादाद में ये समाज निकलेगा और वोट डालेगा, अपनी मां जो हमारी मर्ज कशीर है उसके लिए वोट डाले। ये एक जोश, जज्बा और वलवला है जिसके लिए मैं इस वक्त चल रहा हूं। ठीक है, किसी भी तरह से मोदी जी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसी जोश और जज्बे से हम इस वक्त इस कड़कती धूप में चल रहे हैं। एक टिक्को अवतार किशन टिक्को, ये लोग आपके पास आए थे डोर टू डोर, आपके घर में भी आए थे। इन्होंने हमें कन्विंस किया कि क्या करना है, क्या आगे कैसे चलना है। उसी आदेश के आधार पर हम आगे चलेंगे, वोट डालेंगे। जो हमें आदेश मिला है। जरूरी क्यों है कश्मीरी पंडित के लिए वोट? ये बहुत जरूरी है फॉर देयर सेटलमेंट इन कश्मीर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कुछ हो सकता है, कश्मीरी पंडितों की वापसी का अगर कुछ हो सकता है, वो सिर्फ मोदी जी के हाथों ही हो सकता है। और कोई अदर पार्टी जो है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द कश्मीरी पंडित, बिकॉज जो हम देख रहे हैं पिछले 32-33 साल से क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं। वो हम पर परेशानी की हालत में है, उनको बहुत कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इस वजह से हमें हुए हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मोदी गवर्नमेंट, ताकि जो कश्मीरी पंडितों का हो। अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि 25 तारीख को कितने कश्मीरी पंडित वोटर बाहर निकलते हैं, वोट डालते हैं और कितने लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा मजबूती देंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। सीनियर बीजेपी लीडर एजाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये काबिल मजम्मत बयान है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा पहले कौम का नारा दिया। बालाकोट स्ट्राइक हो या उड़ी हमला, औरों के खिलाफ कार्रवाई या वादी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने हालात मामूल पर लाए हैं और इसलिए मुफ्ती दूर दराज इलाकों में मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती जानती हैं कि उन्हें श्रीनगर और बारामूला हल्कों में मुस्तरद कर दिया गया है। ने कहा है कि जो अभी की कंडीशन है वो पीडीपी के लिए फेवरेबल है। पहलगाम में इससे पहले कोई मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ है। बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है कि वो पैट्रियाटिक है, लेकिन साथ ही वो उन लोगों का भी साथ दे रहे हैं जो ब्लडशेड में रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया ये बिल्कुल कंडेमेबल बयान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा हमेशा पूरे देश में दिया है, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर उड़ी में जो मुलविस अफराद हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो या आतंकवाद के ऊपर
अलगाववाद के ऊपर जो कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी ने, शायद महबूबा मुफ्ती को ये गवारा नहीं होता है। और दूसरा, आज अगर महबूबा मुफ्ती गांव जाती है, देहात जाती है, यहाँ डाउनटाउन में रहती है, वो इसीलिए जा पाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हालात ठीक किए। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती जी का बयान है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है। ये बिल्कुल उनको पता है कि भाई सेंट्रल कश्मीर से भी इनका कुछ नहीं निकलने वाला है और नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने भी रिजेक्ट किया, अब साउथ कश्मीर के भी लोग इसको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे बयानात मुझे नहीं लगता कोई उतना माने रखती है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।